व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप छोटे क्रिप्टो भुगतान पर टैक्स हटाने का समर्थन करते हैं। ये नीति रोजमर्रा के लेन देन में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को आसान बना सकती है और टैक्स बोझ कम करेगी। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का विरोध दोहराया और क्रिप्टो फ्रेंडली कानूनों की ओर बढ़ने का संकेत दिया। एक्स प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम में छुपे जोखिमों को उजागर करते हुए वितालिक ड्यूटरिन ने पारदर्शिता की नई परिभाषा पेश की है। उन्होंने कहा कि केवल ओपन सोर्स कोड काफी नहीं बल्कि यूजर्स को एल्गोरिदमिक फैसलों की जांच का तरीका भी चाहिए। साथ ही VITALIK ने विकेंद्रीकृत स्थिर कॉइन के लिए 3 गंभीर खतरे गिनाए: बेहतर पेग ढूंढना, कैप्चर रेजिस्टेंट ऑरेकल बनाना और स्टेकिंग यील्ड से प्रतिस्पर्धा करना। OKX ने हाल ही में 40,000 USDT 4 खातों में फ्रीज कर दिए, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। उपयोगकर्ता ने तीसरे पक्ष के KYC सत्यापित खाते खरीदे थे, निकासी के दौरान सेल्फी वेरिफिकेशन न कर पाने पर फंड फ्रीज हो गए। CEO StarXU ने कहा कि ये कदम प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और KYC नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ट्रूबिट प्रोटोकॉल में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग ने हैकर्स को लगभग मुफ्त में टोकन मिंट करने का मौका दिया, जिससे $26 मिलियन का नुकसान हुआ। इस बग के कारण TRU टोकन की कीमत 99% गिर गई और एक बार फिर ब्लॉकचेन सुरक्षा जोखिमों को उजागर किया। 2025 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कमजोरियां क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी रहीं, जिनमें 56 प्रमुख घटनाएं दर्ज की गईं। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा बिटकॉइन की बिक्री ने रणनीतिक डिजिटल संपत्ति के संरक्षण पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सीनेटर सिंथिया लमिस ने आरोप लगाया कि DOJ ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए सामुराई वॉलेट से जब्त बिटकॉइन को बेच दिया। मार्शल सर्विस ने हालांकि बिक्री से इनकार किया, लेकिन कोर्ट दस्तावेज और ऑन चेन डेटा ने कॉइनबेस प्राइम को ट्रांसफर की पुष्टि की है। एप्पल ने अपनी अगली पीढ़ी के AI मॉडल के लिए गूगल के जेमिनी AI पर भरोसा करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस बहुवर्षीय समझौते के तहत एप्पल अपने फाउंडेशन मॉडल्स को जेमिनी तकनीक से विकसित करेगा, जिससे एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर AI क्षमताओं में बड़ा बदलाव आएगा। एप्पल ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ताओं की प्राइवेसी बनी रहेगी और AI फीचर्स एप्पल डिवाइस व प्राइवेट क्लाउड पर ही चलेंगे। इतिहास में केवल चौथी बार अल्फाबेट का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन तक पहुंचा और इसकी वजह बनी एप्पल के साथ नई AI साझेदारी। इस डील के बाद अल्फाबेट के क्लास ए शेयर $334.04 तक उछले, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह उपलब्धि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद अल्फाबेट को टेक्नोलॉजी दिग्गजों की खास लीग में ले आती है। NYC टोकन ने लॉन्च के कुछ घंटों में ही $700 मिलियन मार्केट कैप छू लिया, लेकिन तुरंत 80% की गिरावट देखी गई। पूर्व न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स द्वारा सोलाना पर लॉन्च किए गए इस टोकन में अचानक लिक्विडिटी हटने और अस्पष्ट फंड मैनेजमेंट के कारण निवेशकों ने रग पुल की आशंका जताई। ये घटना दिखाती है कि राजनीतिक मेमकॉइन में पारदर्शिता और स्थिरता की कमी निवेशकों के लिए बड़े जोखिम का कारण बन सकती है। FTX घोटाले के बाद क्या सैम बैंकमैन-फ्राइड को भी माफी मिलेगी? डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि उनके पास सैम बैंकमैन-फ्राइड को माफी देने की कोई योजना नहीं है, जबकि उन्होंने हाल ही में बाइनेंस के चंगपेंग जाओ और सिल्क रोड के रॉस उल्ब्रिक्ट को राहत दी थी। सैम बैंकमैन-फ्राइड वर्तमान में 25 साल की सजा काट रहे हैं और अपनी सजा के खिलाफ अपील कर रहे हैं। यूक्रेन ने पॉली मार्केट को अवैध ऑनलाइन जुए के तहत ब्लॉक कर दिया है, जिससे देश में क्रिप्टो आधारित भविष्यवाणी बाजारों पर निगरानी और कड़ी हो गई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक संचार आयोग के आदेश के बाद इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पॉली मार्केट के डोमेन तक पहुंच रोकने का निर्देश दिया गया है। पॉली मार्केट, जो USDC स्टेबल कॉइन और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का उपयोग करता है, अब यूक्रेन सहित 33 से अधिक देशों में प्रतिबंधित है। कॉइनबेस के स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड्स पर अमेरिकी सीनेट में बड़ा विवाद छिड़ा है, जिससे कंपनी की आय और यूजर रणनीति दांव पर है। प्रस्तावित बिल में अगर रिवॉर्ड्स पर सख्त पाबंदी लगी तो कॉइनबेस अपना समर्थन वापस ले सकता है, जिससे $247 मिलियन की आय प्रभावित हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर को डर है कि ये रिवॉर्ड्स पारंपरिक जमा को नुकसान पहुंचा सकते। हैंसबर्ग की क्रिप्टो समर्थक प्रतिस्पर्धा और नवाचार की बात कर रहे हैं। NYC टोकन लॉन्च के महज 30 मिनट में 80% गिरावट और $3.40 मिलियन की तेज निकासी ने क्रिप्टो समुदाय को चौंका दिया। ऑन चेन डेटा से पता चला कि डिप्लॉयर से जुड़े वॉलेट ने लिक्विडिटी पूल में 80 मिलियन टोकन डालकर शिखर पर USDC निकालकर लगभग $9,32,000 गायब कर दिए। इस घटना ने राजनीतिक मेमकॉइन की पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।